चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गाजियाबाद की। गाजियाबाद में गेमिंग ऐप से धर्मांतरण का मामला सामने आया था। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दो को गाजियाबाद लाया गया है। बद्दो को फ्लाइट से गाजियाबाद लाया गया। पुलिस के अधिकारी जानकारी देने से बचते नजर आ रहे हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल मुख्य आरोपी बद्दो को गाजियाबाद पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर लिया था और महाराष्ट्र के ठाणे कोर्ट ने 72 घंटे की रिमांड पर भेजा है। गाजियाबाद पुलिस ने तैयारी की है सवालों की लिस्ट की और साथ ही तकरीबन 50 सवालों की एक लंबी फहरिस्त तैयार की गई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण का मामला सामने आया था बीते दिनों, जिसके बाद में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब उनसे पूछताछ की जाएगी। बद्दो जो कि मुंबई से गिरफ्तार हुआ था, मुंबई से अब गाजियाबाद पुलिस लेकर पहुंची है और 50 सवालों की एक लिस्ट भी तैयार की गई है और उसी लिस्ट के आधार पर पूछताछ की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ में लाइव जुड़ गए अमित राणा। अमित राणा का रुख कर लेते हैं। अमित, गाजियाबाद लेकर बद्दो को पुलिस पहुंच चुकी है, अब आगे का क्या कुछ प्रोसीजर रहने वाला है और साथ ही वो कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल होंगे जो कि बद्दो से पूछे जाएंगे? जी बिल्कुल अमनदीप, आपको बताना चाहूंगा 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर गाजियाबाद पुलिस उसको लेकर आई थी और पुलिस सूत्रों की अगर माने तो गाजियाबाद उसको लाया भी जा चुका है, जहां एक और दलील ये दी गई थी अदालत में कि उसको बाई रोड लिया जाएगा, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से उसको बाई एयर हवाई जहाज के थ्रू लाया गया है। वहीं दूसरी ओर गाजियाबाद पुलिस की तरफ से 50 ऐसे सवालों की फहरिस्त तैयार की गई है जो उससे पूछे जाएंगे, जिनमें कि अहम जो सबसे बड़ा सवाल है कि अब तक कितने लोगों का धर्मांतरण बद्दो करवा चुका है। वहीं दूसरा बड़ा सवाल ये भी सामने खड़ा होता है कि आखिरकार ऐसे कितने चैटिंग ग्रुप हैं, कितनी गेमिंग एप्लीकेशन है जिनके द्वारा ये धर्मांतरण किया जा रहा था। वहीं तीसरा बड़ा सवाल ये निकल कर आएगा कि आखिरकार पाकिस्तान और दुबई के तार इसमें कैसे जुड़े। वहीं चौथा जो सबसे बड़ा सवाल आएगा वो आएगा विदेशी फंडिंग का, क्योंकि पहले ही दिन से न्यूज 18 की टीम इस बात का दावा कर रही थी कि इसमें बाहरी ताकतें शामिल है, जिसमें पाकिस्तान का भी नाम सामने आया था, दुबई का नाम सामने आया था, वहीं विदेशी फंडिंग की बात इसमें सामने आ रही थी। हालांकि तमाम ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब बद्दो ही दे पाएगा। 50 ऐसे सवालों की फहरिस्त तैयार की गई है गाजियाबाद पुलिस की तरफ से। जिस जगह मैं फिलहाल खड़ा हूं ये गाजियाबाद का वही कबीरनगर थाना है, जहां बीती 30 मई को मुकदमा दर्ज किया गया था। शुरुआती दौर में जो छोटा मामला लग रहा था, महज ये बताया जा रहा था कि गाजियाबाद के 2 छात्रों के अलावा एक चंडीगढ़ का छात्र था और एक हरियाणा का छात्र था। कुल 4 छात्रों के धर्मांतरण की बात यहाँ आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ती गई वैसे वैसे परत दर परत नई चीजें सामने आती रही। एक चैट भी वायरल हुई थी। उस वायरल चैट में साफ तौर पे बच्चों को इस्लाम की तरफ धकेला जा रहा था। आपको बताना चाहूंगा, दर्शकों को एक बार फिर बताना चाहूंगा, 3 स्टेप में धर्मांतरण किया जाता था। पहली स्टेप होती थी फोर्टनाइट नाम की एक गेमिंग ऐप है, उसमें बच्चों को खिलाया जाता था। उसके बाद एक ग्रुप था डिस्कॉर्ड नामक, उस पर एक ग्रुप बनाया जाता था। उस ग्रुप को भी ऑपरेट करने के बाद वहां पर कुरान की आयतें पढ़ने के लिए कहा जाता था। साथ ही जो इस्लाम है उसके बारे में बताया जाता था। इतना ही नहीं, नमाज किस समय पढ़ी जानी चाहिए और क्या समय उचित समय है और किस तरीके से पढ़ी जानी चाहिए वो बताया जाता था। तीसरी स्टेज आती थी कि जो प्रतिबंधित जाकिर नाइक है, जाकिर नाइक की वीडियोस उसमें दिखाई जाती थी। उसी दौरान एक नया नाम भी सामने आया था, पाकिस्तान का नाम सामने आया था, क्योंकि पाकिस्तान का ही यूथ क्लब करके यूट्यूब चैनल था। उस यूथ क्लब यूट्यूब चैनल से ही इन बच्चों को धर्मांतरण के लिए उकसाया जाता था। लेकिन अमित, 5 राज्यों का यहाँ पर कल तक और जिक्र किया जा रहा था कि 5 राज्यों में और धर्मांतरण हुआ है और इसी गैंग के लोगों ने यहाँ पर धर्मांतरण का जो काम है वो किया है। तो ऐसे में क्या उन राज्यों के नाम अभी तक निकलकर सामने आए और उस गैंग में और कौन कौन से लोग थे? क्या इस बात की जानकारी पुलिस को अभी तक मिली है या फिर उन राज्यों में किसी तरह की कोई कार्रवाई पुलिस की? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और इसके अलावा आपके मुंबई, इन 5 राज्यों का नाम सामने आया था, जिसमें कि गुजरात की अगर मैं बात करूं तो गाजियाबाद पुलिस को एक कॉलर द्वारा कॉल की गई थी और उसमें बताया गया था कि अकेले गुजरात में ही 400 लोगों का धर्मांतरण कराया जा चुका है, जिसके कुछ साक्ष्य भी उसने पुलिस को दिए थे। पुलिस इस बात की भी तफ्तीश कर रही है। यही कारण भी रहा कि लगातार बद्दो के लिए तलाशी दी जा रही थी। गाजियाबाद की 4 अलग अलग टीमें बीती 1 तारीख से मुंबई में दबिश दे रही थी। आखिरकार उनको कामयाबी भी मिली, अब उसे पकड़ भी लिया गया है। ऐसे कई बड़े सवाल थे जिनके जवाब सिर्फ और सिर्फ बद्दो दे पाता, क्योंकि अब्दुल रहमान जो कि मस्जिद में मौलवी था और उसकी कमेटी का सदस्य था, उसको घटना के 2 दिन बाद ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। उसकी भी चैट वायरल हुई थी, जिसमें साफ तौर पे बताया जा रहा था कि आपको किस तरीके से नमाज अता करनी है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके साथ क्या क्या होगा। खासकर इसमें जो बात निकल कर आई थी, ये नहीं कि सिर्फ उनको इस्लाम की तरफ धकेला जा रहा था, इन्हें कहीं ना कहीं खौफ भी इन बच्चों को दिखाया जा रहा था। जैसा कि बद्दो की चैट में सामने आया था, उसमें साफ तौर पे कहा गया था, इफ यू फॉरगेट अल्लाह, अल्लाह विल फॉरगेट यू। अगर आप अल्लाह को भूल जाएंगे तो अल्लाह भी आपको
भूल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ये भी इस बात का भी दावा किया गया था कि अगर आप इस्लाम को कबूल नहीं करते हैं, इस्लाम की अनदेखी करते हैं, तो जो इंसाफ वाला दिन होगा उस दिन आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। तो ऐसी तमाम चीजें थी अमनदीप जिनको लेकर के छात्रों का धर्मांतरण कराया गया था। शाम, दाम, दंड, भेद सब इसमें यूज किया गया था। वहीं दूसरी ओर एक चैट और वायरल हुई थी जिसमें कहा जा रहा था कि जितने जो बच्चे जो धर्मांतरण जिनका कराया गया है उन्हें बद्दों की तरफ से दुबई ले जाया जाएगा, जिनका आना जाना रहना खाना सब उसकी तरफ से मुफ्त होगा। तो प्रलोभन भी यहाँ दिया जाता था, यहाँ धर्म इस्लाम की तरफ कई धकेला भी ऐसे जाता था। मामले बार बार सामने आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं केरला स्टोरी को काफी हद तक सच साबित करते हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे देवरिया की। देवरिया में एक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। ट्रांसफार्मर धू धू कर जल उठा। शहर के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। और साथ ही आपको बता दें कि हादसा सदर कोतवाली के चटनी कस्बे का है, जहां पर ट्रांसफार्मर में आग लगने के बाद में ब्लास्ट हुआ। सूचना के बाद में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। देर रात की तस्वीरें आपको दिखा रहे देवरिया की, जिस वक्त ट्रांसफार्मर में आग लगी और फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई। टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। और बागेश्वर में एक बड़ा हादसा हो गया है। एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 3 यात्री घायल हुए। यूपी के रहने वाले थे सभी यात्री। गाड़ी में कुल 6 लोग सवार थे, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग घायल हैं। तस्वीरें ये अस्पताल की आप देखिए, जहां पर घायलों को पहुंचाया गया। साथ ही जो 3 लोगों की मौत हुई है उन्हें पोस्टमार्टम के लिए उनकी बॉडी भेजी गई है। तो बागेश्वर में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। और गाड़ी में कुल 6 लोग सवार थे। हालांकि ये पूरा हादसा कैसे हुआ इसकी जांच की जा रही है। बरेली में नैनीताल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने ऑटो में टक्कर मार दी और हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सड़क हादसे की पूरी लाइव घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उर्स में शामिल होने जा रहे ऑटो सवारों को नैनीताल हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने जबरदस्त टक्कर मार दी और सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का उपचार चल रहा है। ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया, तो वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल आरोपी ट्रैक्टर चालक की तलाश पुलिस कर रही है। और कानपुर में भी भीषण सड़क हादसा हो गया है। बेकाबू कार ने 3 लोगों को रौंदा। रौंदने के बाद में गड्ढे में कार गिर गई। हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। बिल्हौर के माखनपुरवा गांव के सामने भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां रसूलाबाद से बिल्हौर की ओर जा रहे थे कार सवार और इसी वक्त यहां पर यह हादसा होता है। और इसमें भी मौत का जो मामला है उसमें कहा जा रहा है कि 3 लोगों की मौत हो गई। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये घटनास्थल की तस्वीरें आप देखिए। सड़क हादसा हुआ जिसके बाद में कार गड्ढे में जा गिरी और मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। बलरामपुर में हुए एक भीषण सड़क हादसे में दूल्हा समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 बाराती घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल बारातियों को बेहतर इलाज के लिए लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। घटना कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के चकवा गांव के नजदीक की है। बारात रामपुर से गोरखपुर की ओर जा रही थी और बारात में शामिल बुलेरो गाड़ी जिसमें दूल्हा समेत 9 लोग सवार थे। तो बलरामपुर से भी आप ये तस्वीरें देखिए, जहां पर बारात जा रही थी और ये कार जिसमें सड़क हादसे की जानकारी मिली, साथ ही इसमें भी दूल्हा समेत 2 लोगों की मौत हो गई है, जिन्हें घायल जो लोग हुए हैं उन्हें ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। बुलंदशहर में अंसारी रोड पर दबंगों ने लड़की को बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पिटाई की पूरी घटना मार्केट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि मार्केट में स्कूटी खड़ी करने को लेकर आपस में कहासुनी हुई थी, जिसके बाद में 3 लड़कों ने उसे सरे बाजार में पीटा और पीड़िता ने पूरे मामले की थाने में शिकायत की है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई में जुटी हुई है। फिरोजाबाद में पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश की गोली लगी है। बेंदी गांव में रात करीब 10 बजे पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस ने शातिर के कब्जे से
पहले एक बाइक और तमंचा बरामद किया। पकड़ा गया बदमाश लूट और टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। एसपी ने बताया कि इनामी बदमाश किसी बड़ी वारदात की फिराक पे था, तो इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। उसके बारे में जानकारी की गई तो करीब उसके विरुद्ध 10 मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं, टप्पेबाजी, चोरी एवं लूट के। अभी कल एक थाना उत्तर में लूट हुई थी 12,000 की ट्रक ड्राइवर से, उसको भी उसने स्वीकार किया है। इसके पास से एक चोरी की बाइक और अवैध तमंचे की बरामदगी की गई है। खास बात इसमें यह है कि ये कभी कभी आरटीओ विभाग का कर्मचारी बनकर के तथा पुलिस बनकर के लोगों के साथ में टप्पेबाजी करता था। और फिरोजाबाद में प्रसव के बाद एक महिला की मौत हो गई। हॉस्पिटल के डॉक्टर ने महिला का ऑपरेशन कर प्रसव कराया था और महिला की मौत से परिजनों का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने अस्पताल पर लापरवाही करने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। शिकोहाबाद में ईटा चौराहा के पास में स्थित राधा रानी अस्पताल का ये मामला है। महिला के पति का कहना है कि बिना ब्लड ऑपरेशन के कुछ घंटे बाद ही महिला की हालत बिगड़ गई थी और उसकी मौत हो गई। महिला की मौत पर परिजनों ने डॉक्टर और अस्पताल पर लापरवाही करने का आरोप लगाया। गीता देवी को शाम को 8 बजे जो है एरिया अहमद से लाया गया और राधा रानी हॉस्पिटल में भर्ती किया। यहाँ पर जो है डॉक्टरों की लापरवाही से इन्होंने जो ऑपरेशन किया उसमें ब्लड की कमी होने के कारण भी इन्होंने जो है ऑपरेशन कर दिया। इस वजह से जो है केस खराब हो गया और इसकी मृत्यु हो गई। संजीव जीवा मर्डर केस में आरोपी विजय यादव के जौनपुर स्थित पहुंचकर पुलिस ने पूछताछ की है और 4 घंटे से ज्यादा समय तक आरोपी विजय यादव के परिवार वालों से पूछताछ की गई। लखनऊ पुलिस की टीम 4 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ करती रही। संजीव यादव ने लखनऊ कोर्ट परिसर में जज की कुर्सी के सामने ही महज 10 कदम की दूरी पर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दावा किया जा रहा है कि असलम नाम के शख्स ने विजय यादव को 20 लाख रुपए की सुपारी दी थी। संजीव जीवा को मारने की डील नेपाल में तय हुई थी। तो संजीव जीवा की कोर्ट रूम में ही हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। मैनपुरी में बीजेपी पार्षद मुस्कान किन्नर पर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी और फायरिंग करके भाग रहे एक बदमाश को भीड़ ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई करना शुरू कर दिया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार करके थाने लेकर पहुंची। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में बीजेपी नेता कोतवाली पहुंच गए और फायरिंग से मुस्कान किन्नर गोली लगने से बच गई है। और आपको बता दें कि सीओ सिटी संतोष कुमार ने बताया कि पकड़े गए बदमाश से पूछताछ की जा रही है। घटना की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं और पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। हम यहाँ दवा लेने आई थी, तो मैं ठीक सामने बैठी हुई थी और उनके मेरे साथ जो रहते हैं उनकी बोतल चढ़ रही थी, तो सामने बैठे थे, एकदम आए, एक हेलमेट पहने था, एक मुंह बांधे था, दोनों ने आके एकदम तमंचा उड़ा दिया। वो चला नहीं और वो चल जाता तो हम दोनों तो वहीं मर जाते। क्या दोनों में से किसी को पहचानती हैं आप? हम नहीं पहचानते उनको, तो वहाँ पे चल जाते तो हमने एकदम स्टूल उठा के मारा। मैं तो ये चाहती हूँ सरकार से, मैं ये चाहती हूँ अपने मैनपुरी के जितने भी हमारे जितने भी नेतागण हैं, जितने भी वरिष्ठ नेताजी हैं, सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी सुरक्षा बढ़ाई जाए। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।